भोले बाबा कह रहे हैं देवी मैं अपनी एक चोरी बताऊं। पार्वती जी मुस्कुराई, चोरी? और आप महादेव क्या कह रहे हैं? बोले हाँ मैंने एक चोरी करी। क्या? बोले मैं चोरी से दर्शन करने गया, तुम्हें बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, छुपकर मैं एक ज्योतिषी का वेश बनाकर पहुंचा। अच्छा, हमारे भोले बाबा भी चोरी करते हैं, तो हमारे वृंदावन बिहारी कोई क्यों बदनाम करते हैं कि चोर हैं चोर हैं? हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी को लोग जो है चोर चोर कह के बदनाम कर रखे हैं। अरे चोरी तो भोले बाबा खुद ही कह रहे हैं कि हमने भी चोरी करी। पर किसकी चोरी करी? बोले भगवान के दर्शन चोरी से करे। अच्छा, राम जी भी कभी चोरी करते हैं? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां तो चोरी जैसा प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, वो भी जो उनकी ओर देखता है उसके चित्त को चुरा लेते हैं, इसलिए उनको चित्त चोर उनको भी कहा गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं विश्व बिलोचन चोर, सबकी आंखों को चुरा लेते हैं, माने जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। और मिथिला की नारियां तो कहती है माता जी, मिथिला में, मिथिला की आली कहें आपस में दौड़ी दौड़ी। आली माने सखी, आली माने सहेली। तो मिथिला की आली कहें आपस में दौड़ी दौड़ी, चित्त को संभारोरी पुरी में चोर आए हैं। सब एक दूसरे से कह रही हैं अपने अपने चित्त को संभालो क्योंकि पुरी में चोर आए हैं। एक बोली चोर नहीं है, ये तो लुटेरे हैं। एक बोली डाकू हैं, जिसको देख लेता है उस पर डाका ही डाल देते हैं, अपने ही बना लेते हैं, फिर उसको छोड़ दे कहाँ है। तो हमारे ठाकुर जी को तो यूं ही बदनाम कर रखा है। अच्छा, संतों के भाव भी हमारे अयोध्या वाले और वृंदावन वाले भक्तों में मीठी विनोद की चर्चा चलती रहती है। संतों के भाव बड़े विचित्र होते हैं पंकज जी। एक संत यमुना जी के किनारे, वृंदावन के संत, तो बढ़िया सुंदर घास देखी तो बोले कितनी बढ़िया घास खड़ी है, यहाँ तो हमारे ठाकुर जी के गैया चरेगी। तो एक अयोध्या के संत साथ में थे। अयोध्या के संत बोले नहीं नहीं, यहाँ तो हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे। अब वो राम जी के भक्त थे तो क्या कहने लगे, यहाँ तो हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे, बढ़िया घास है, हमारे राम जी के घोड़े घास चरेंगे। अब वृंदावन वाले संत कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारे वृंदावन बिहारी की गैया चरेगी, और वो कह रहे हैं हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे। दोनों झगड़ गए, इतने झगड़ गए कि भगवान को बीच बचाव करने आना पड़ा और भगवान प्रकट हो गए। कहा झगड़ क्यों रहे हो? बोले ये कह रहे हैं हमारे ठाकुर जी की गैया चरेगी, हम कह रहे हैं हमारे ठाकुर जी के घोड़े चरेंगे। भगवान बोले झगड़ा मत करो, ऐसा करेंगे कि इस पार इनके ठाकुर जी की गैया चर लेगी और यमुना जी के उस पार तुम्हारे राम जी के घोड़े चर लेंगे, झगड़ा क्यों करते हो? तो भैया अयोध्या वाले और हमारे वृंदावन वालों में मीठी विनोद चलता ही रहता है। तो हमारे वृंदावन बिहारी को चोर कहते हैं, लेकिन राम जी भी तो चोरी क्या करते हैं? बोले चित्त चुरा लेते हैं, उसकी दृष्टि को चुरा लेते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि हम कागभुशुंडी को लेकर के और दर्शन के लिए गए, पर इतनी भीड़ थी कि महल में प्रवेश नहीं हो रहा था। चौराहे पर ज्योतिषी बनकर बैठ गए, पर कोई सुनने तैयार नहीं। कागभुशुंडी जी कह रहे हैं सुनो सुनो, बड़े प्रमाणिक ज्योतिषी हैं, आओ आओ आओ, पर कोई सुन ही नहीं रहा। क्यों? सब राम दरस के लिए भागे जा रहे हैं, किसको फुर्सत है भाग दिखाने की। एक दासी ने जाकर माता जी से, कौशल्या से कहा, माँ बड़े बूढ़े एक प्रमाणिक ज्योतिषी आए हैं। मैया ने पहले तो बहुत सारे क्या करना है, बोले नहीं लालाओं का हाथ दिखाएंगे और लालाओं का भाग्य सुनने को मिलेगा, भविष्य फल सुनने को मिलेगा। ये सोचकर मैया ने बुलवाया। भोले बाबा कागभुशुंडी जी को प्रवेश मिल गया। भोले बाबा ने राम जी का दर्शन किया और इष्ट देव मम बालक रामा, अपने बाल रूप प्रभु श्री राम को देखकर इतने विभोर हो गए भोले बाबा कि आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। आनंद में झूमने लगे। कागभुशुंडी जी धीरे से इशारा कर रहे हैं अपने आप को संभालो, ने भेद खुल जाएगा। इतने भी मत डूब जाना कि आप भूल ही जाएं, जो नाटक बना है वो बना रहने दो। भोले बाबा जैसे तैसे अपने मन को संभाले हैं। कागभुशुंडी जी भी राम जी के दर्शन करके इतने आनंदित हुए कि जब भोले बाबा विदा हुए तो कागभुशुंडी जी बोले हम तो यहीं रहेंगे। तो भोले बाबा तो विदा हुए, भुशुंडी जी विदा नहीं हुए, वो वहीं रह गए, अयोध्या में ही विराज गए। और भोले बाबा सुना रहे हैं देखो मैंने कैसे चोरी से दर्शन किया। पार्वती जी बोली हाँ वो तो ठीक है, पर ये बताओ वो दासी नहीं होती तो?
हाँ बोले उसकी तो बड़ी सहायता रही, उसी ने माताजी से सिफारिश की, उसी ने महारानी से निवेदन किया। पार्वती जी बोली वो कोई और दासी नहीं थी, वो यही दासी थी। जब देखा कि आप बहुत धक्के खा रहे हैं तो मैं पहुंच गई कि किसी तरह आपको महल में तो प्रवेश कराना है, तो मैं ही तो थी। भोले बाबा ने कहा धन्य है देवी, हम तो सोच रहे थे हम ही चोरी से आए, आप भी गई थी। पार्वती जी बोली बिना दर्शन के हम भी कैसे रहते। खूब इस प्रकार आनंद विनोद प्रमोद होता रहा और कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरु राति। कब दिन हुआ कब रात्रि हुई पता ही नहीं चलता। पंकज जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी राजमहल में प्रायः कम ही आते थे। दरबार में यदा कदा आते हैं लेकिन महल में नहीं आते हैं। लेकिन जब से राम जी प्रकट हुए हैं तो कोई ना कोई बहाना लगा करके वशिष्ठ जी आ जाते हैं। महाराज मुझे एक बात याद आ गई। क्या याद आ गया? तो कुछ भी बात बनाने लगते हैं और दशरथ जी समझते हैं कि गुरुदेव ये जो बातें कर रहे हैं ये तो सिर्फ बहाना है, वास्तव में तो लाला का दर्शन करने आए हैं। तो अपने राम लला को लेते हैं और गुरुदेव की गोद में दे देते हैं। और वशिष्ठ जी खूब आनंदित होकर के राम लला के मुखमंडल की छवि को निहारते हैं, आनंद लेते हैं। अब जब देखा कि लाला 10 दिन के हो गए तो कहा कि गुरुदेव ने कहा राजन अब इनका नामकरण होना चाहिए। नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने। गुरुदेव अब आप जो है मन में विचार करके लालाओं के वही नाम रखिए जो आपने हृदय में विचार रखे हों। तो क्या नामकरण हुआ है? नामकरण संस्कार करते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं राजन इनके कोई 1-2 नाम नहीं होंगे, इनके हजारों हजार नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा हूं सो मति अनुरूपा। मेरी मति तो छोटी है, इनके नामों का कोई पार नहीं है, पर अपनी मति के अनुसार मैं कोई नामकरण करता हूं। आज वशिष्ठ जी सोच रहे हैं कि मेरा पुरोहिताई करना सफल हो गया, इसीलिए तो मैंने सूर्यवंश की पुरोहिताई स्वीकार की थी। माताजी जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें पुरोहिताई करना है तो वशिष्ठ जी बहुत घबरा रहे थे। नहीं नहीं हमें ये नहीं करना। क्यों? बोले पुरोहित कर्म नीच अति मंदा, ये काम गड़बड़ है। क्या खराबी है इसमें? बोले खराबी ये है कि दूसरे की परेशानी, दूसरे के दोष, दूसरे की तकलीफें अपने ऊपर लेना है। भाई किसी के ऊपर ग्रह दशा खराब चल रही है, अब हमने ग्रह की पूजा करा दी, शांति करा दी, दान ले लिया तो वो किसके पास आ गए? आपके जीवन में कोई समस्या, कोई दोष उत्पन्न हो गया, कोई क्लेश उत्पन्न हो गया, आपके प्रारब्ध को हमने पूजा करके दान लेकर ले लिया तो किसके पास आ गया? पुरोहित जी के पास। अब बोले पुरोहित जी को उतना ज्यादा जाप करना पड़ेगा, उतनी अधिक गायत्री जपनी पड़ेगी ताकि उस प्रारब्ध को बचा सके, उस धान्य को बचा सके। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो ग्रहों का दान है, जो आप अपनी अरिष्ट निवृत्ति के लिए तुला दान कर रहे हैं आदि आदि, वो किसी योग्य आचार्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। क्यों? ऐसे तैसे को देंगे वो पचा नहीं पाएगा, हानि उसी की होगी, क्योंकि वो उतना भजन नहीं करता, गायत्री नहीं जपता। तो जो पचा नामकरण, चूड़ाकरण,
कर्ण वेद उपवीत विद्याध्ययन विद्यारंभ सब कराने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा और आप खूब राम जी का परब्रह्म का दर्शन करने का सौभाग्य लूटेंगे। वशिष्ठ जी बोले ये तो बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि तपस्या करने से तो आएंगे दर्शन देंगे चले जाएंगे, पर ये बढ़िया बात है कि इतने दिनों तक दर्शन मिलेगा। आज वशिष्ठ जी अपने पिताजी की बात को याद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, मेरे पिताजी ने कहा था भगवान का गुरु बनने का अवसर मिलेगा। आज मुझे उस परमात्मा का नामकरण, किसका? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम भगवान महादेव जपते, दुनिया जिनके नाम का सहारा लेके भवसागर पार होती है, आज उस प्रभु का नामकरण करने का अवसर मुझे मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या भाग्य होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम सुनामा, जो सुख राम सुनामा, अकेले अखिल लोकदायक विश्राम, जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम, जो सुख धाम, जो सुख धाम आनंद के सिंधु हैं। त्रिलोकी जिनके एक छींटे से आनंदित होती है। सीकर एक शब्द यहां आया है, आज लगता है नाश्ता हैवी हो गया है, सुस्ती ज्यादा दिख रही है। अच्छा, हमने तो इसीलिए हैवी का कहा था कि आज कथा लेट हो जाएगी तो थोड़ा हैवी होना चाहिए। तो अच्छा, कभी कभी हमें लगता है हमने सोफे लगवा के गलत कर दिया है, और गलती से सोफे भी ऐसे आ गए कि उनमें बैठने के बाद समाधि लगती है, ज्यादा अंदर चले जाते हैं वो। तो अब इनको बदलवाना है। अब भगत ही कोई बदलवाएगा, हम तो क्या बदलवाएंगे। क्यों पंकज जी? आज शायद पुख नक्षत्र है, आज गुरु पुख योग है। एक तो पुरुषोत्तम महीना और उसी में गुरु पुख, तो 2 AC अभी इसमें कम है। इसमें आपने पिछली बार जब कथा कराई थी तो शायद गर्मी में ही कराई कि अलग कराई, कूलर लगे थे, तो हमें इसमें 5-7 कूलर रखने पड़ते थे जिनका शोर भी खूब होता था। और फिर कभी कभी दिशा परिवर्तित हो जाए तो इधर वाले परेशान। तो भगवत कृपा रही, कुछ भक्त चेते, हमारे किशनलाल जी बैठे हैं, आपने 2 AC की व्यवस्था कर दी, 2 और कोई भक्तों ने, ऐसे 4 लग गए तो बहुत राहत हो गई। पर हॉल बड़ा है, अभी 2 और लगना है। अब हम ये नहीं कह रहे कि कौन लगवाएगा, ये तो भगवान राम जी जिसके ऊपर कृपा करेंगे वो लगवाएगा। तो 2 और लग जाएं तो ये पूरी तरह से फिर वातानुकूलित आनंदित हो जाएगा। अच्छा, आज पुख नक्षत्र, कल पुनर्वसु था और भगवत कृपा से कल राम जन्म हुआ तो पुनर्वसु में ही हुआ, पुनर्वसु नक्षत्र में ही जन्म हुआ और पुनर्वसु में ही हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र का एक नाम है हरिप्रीता। तो गोस्वामी जी ने लिखा है शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, हरिप्रीता नक्षत्र में जन्म हुआ। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं इनका जन्म तो पुनर्वसु में हुआ है, पर ये आनंद के सिंधु हैं, यह जगत को विश्राम देने वाले हैं, यह योगियों के हृदय में रमण करते हैं, योगी जन भक्त जन इनके अंदर रमण करते हैं, इसलिए इनका नाम होगा श्री
राम। और जैसे ही नामकरण किया तो जय जयकार हुआ है, पुष्प वर्षा हुई है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की राम। राम शब्द की ये व्याख्याएं तो आपने सुनी होंगी पंकज जी, कि योगी जिनमें रमण करें, जो योगियों में रमण करें। एक और नई बात आपसे अभी भाव आया कि रमा जिनमें रमण करें। रमा माने रमापत रामचंद्र की, तो रमा माने जानकी। यहाँ तो हमारी किशोरी जी जिनके मन में रमण करें वो राम है, अथवा जो रमा के हृदय में रमण करें वो राम है। तो जो सुखधाम राम असनामा, फिर दूसरे का नामकरण करते हुए कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है। अच्छा, भरण पोषण का काम तो नारायण का है, तो बोले भरत जी भगवान नारायण का ही स्वरूप तो है। अपनी रसोई घर में इस चौपाई को लिखवा देना चाहिए। अब हमारे वानप्रस्थी तो खैर यहीं रह रहे हैं, उनकी तो रसोई में लिखाई है, पर जो घर में रहते हैं तो ये चौपाई यदि रसोई घर पे लिखवा दो, भंडारे खाली नहीं होते। कौन सी? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अच्छा, भरत जी किससे भरते हैं? केवल अन्न से भरते हो भंडार सो नहीं, बल्कि विश्व भरण माने हैं वो हमारे हृदय को प्रेम से भर देते हैं, भक्ति से भर देते हैं, भाव से भर देते हैं। भाव और भक्ति से भरने के कारण उनका नाम भरत हुआ है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोलो भरत जी महाराज की। भरत जो भरता है वो भरत है। तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ है, जबकि तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी का होना था, लेकिन चौथे नंबर पर लक्ष्मण जी का हुआ। क्यों? क्योंकि सुमित्रा जी के दो लाल जी हैं माता जी, दोनों ही थोड़े चंचल हैं, तो सुमित्रा जी को संभालने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो वो क्या करती हैं कि अपना जो छोटा लाला है वो कैकेयी अम्मा की गोद में दे रखा है। अब कैकेयी जी के पास दो लाला थे, भरत और शत्रुघ्न, तो भरत जी का नामकरण हुआ तो सोचा साथ के साथ जो साथ में है उसका भी कर दें। अथवा लक्ष्मण जी आधार हैं और आधार हमेशा नीचे ही रहता है, इसलिए उनको नीचे के नंबर पर लिया है श्री वशिष्ठ जी ने, कि आधार तो नीचे ही रहेगा। तो शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हुए कहा है जाके सुमरण ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेदों को प्रकाशित करने वाले हैं वो शत्रुघ्न हैं। वेदों को प्रकाशित कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो मानो ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न बनकर के आए हैं, इसलिए गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं जाके सुमरण ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। फिर कहा है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। सबके नाम बड़े प्यारे हैं। अच्छा, शत्रुघ्न का मतलब है जो शत्रुओं का हनन करे। और कौन से शत्रु? बाहर के नहीं, अंदर के शत्रु। वो अंदर कौन से शत्रु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन शत्रुओं को जो मार दे वो वास्तव में शत्रुघ्न है। भैया हमें शत्रुघ्न बनना है तो इन अंदर के शत्रुओं को जीती। जिसने अपने मन का लक्ष्य साध लिया है और अपने मन का एक ही लक्ष्य बना लिया है, क्या? भगवान की सेवा, वो लक्ष्मण है। अपने मन का लक्ष्य साध लिया कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब सोत चारी। धरे नाम गुरु हृदय विचार, वेद तत्व तब सोत चारी। हरे नाम हृदय विचारे, वेद तत्व नृप तव सोत
सुंदर प्यारे नामकरण करके श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। क्या है राम जी? बोले मुनियों के धन हैं, भक्तों के प्राण हैं, भगवान शंकर के सर्वस्व हैं। बाल केली रसते ही सुख माना। अब बड़ी सुंदर बाल केली कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़े और बड़े हुए तो घुटुगन घुटुगन खसकने लगे। अब आप जरा विचार करिए, उस मन के भाव से उसको देखिए। दशरथ जी का दिव्य आंगन है और दशरथ जी के उस दिव्य आंगन में सुंदर मणियां लगी हुई हैं, दीवालों में बड़ी सुंदर मणियां जड़ी हुई हैं। उन मणिमय दीवालों में बड़ा सुंदर प्रतिबिंब चारों लाल जी का नजर आता है। तो चार लाल जी नहीं दिखते, ऐसा लगता है असंख्य रूप धारण करके परमात्मा प्रकट हो गए हैं। चार पालने आए थे कैकई देश से, पर दो ही भरे रहते हैं, दो खाली रहते हैं। क्यों? देखा कि भरत जी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, कैकई मैया परेशान हो गई। कौशल्या जी, वो लक्ष्मण जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी रो रो करके परेशान कर दिए। तो लक्ष्मण जी को लेकर के सुमित्रा मैया गई बड़ी मैया के पास, कौशल्या के पास। कहा ये बालक बहुत रोता है। बोले मुझे दिखाओ। लक्ष्मण जी को लिया और राम जी के पालने में जैसे ही सुलाया, लक्ष्मण जी एकदम चुप हो गए और खसकते खसकते राम जी के पैरों के पास पहुंच गए और राम जी के पैर का अंगूठा पकड़ के चूसने लगे। कौशल्या बोली देखो देखो, ये तो पूरे राम भक्त है, राम के चरणों में पहुंच गया। अब शत्रुघ्न जी रोना बंद ना करें। तो सुमित्रा जी को लगा कि ये भी ले जाऊंगी तो बड़ी माता तो परेशान हो जाएंगी। तो इनको कैकई मैया के पास ले गई और कैकई मैया ने लेकर के अपने भरत जी के पास सुला दिया और भरत जी के चरणों को पकड़ के शत्रुघ्न जी आनंदित हो रहे हैं। तो दो ही पालने भरे रहते हैं, दो खाली बने रहते हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। धीरे धीरे लाल जी बड़े हो रहे हैं। नृप की मणिमय अंगनाई, शोभा बरनी न जाई। अरे हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। नृप की मणिमय अंगनाई, शोभा बरनी न जाई। हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। ओ हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। मैया गोदी में बोलावे, लाला पैया पैया आवे। गोदी में बुलावे, लाला पैया आवे। मैया गोदी में बोलावे, लाला पैया पैया आवे। मैया गोदी में बुलावे, लाला पैया आवे। हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। हिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। ओ हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। बड़ा आनंदित हो रहे हैं चारों लाल जी धीरे धीरे और अपनी लीलाएं करके सब माता पिता को प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छा, माताओं के सामने एक बड़ा संकट कई बार आ जाता है। क्या ये पहचानना मुश्किल होता है कि राम कौन है और भरत कौन है। क्योंकि राम भरत की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। अरे और लोग तो छोड़िए, माताएं भी कभी चक्कर में पड़ जाती हैं। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी एक बड़ी समस्या है। क्या? बोले भरत कौन है और राम कौन है। हम कई बार कई तरह से कपड़े बदल देते हैं, कभी कुछ बना बांध देते हैं, फिर भी कभी कभी चक्कर पड़ जाता है। तो आप कोई पहचान बताइए।
अच्छा गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने माता जी एक पहचान बता दी। बोले जिसके नेत्र हमेशा झुके रहें और जिसके नेत्र हमेशा अरुणारे बने रहें, समझ लेना वो भारत है। जिसके नेत्र झुके हैं वो भारत है, और जिसके नेत्र डबडबाए से हैं वो राम है। कमल जैसे नेत्र राम जी के हमेशा जो है करुणा से भरे रहते हैं, और भरत जी के नेत्र पलकें सदा झुकी रहती हैं, क्योंकि वो आंख उठा के राम जी को नहीं देखते, बल्कि आंख झुका के राम जी के चरणों को देखते हैं। यही चरण तो मेरे सर्वस्व हैं, मुनि जन धन संतन को सर्व। धीरे धीरे और बड़े हुए हैं। एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। मैया ने पालना में पौड़ाया, पूजा करने गई तो देखा कि वहां भी राम जी हैं, लौट के आई तो पालने में राम जी हैं, यहाँ वहां तो ही बालक देखा। मैया चक्कर में पड़ गई, ये दो कैसे हो गए। और जब चक्कर में पड़ गई तो प्रभु ने अपना अखंड रूप मैया को दिखलाया है। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, और विराट रूप देख करके मैया विस्मित हो गई। और मैया ने क्या मांगा, प्रभु मैं जानती हूँ आप कौन हैं, पर मुझे आपको भगवान नहीं बनाना है, क्योंकि भगवान में तो पर भगवान जैसी प्रीति होगी, मुझे तो आपसे पुत्र जैसी प्रीति हो। आप तो मेरे बालक बन जाइए, मैं तो आपको बालक जैसी प्रीति करना चाहती हूँ। सो तो बेस एक तब पदरती हो, मुजड़ लोग कहीं सब भले ही मुझे लोग मूर्ख कहें, जड़ कहें, पर मनु जी से कहा था शत्रुपा जी ने, वो मनु शत्रुपा ने कहा था राम जी से कि हमें तो आप में पुत्र जैसी प्रीति हो। तो कौशल्या मैया कह रही हैं हमें आपको भगवान नहीं, आप तो हमारे लाला बन जाइए। तब ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर मुस्कान से मुस्कुरा दिया, और राम जी मुस्कुराए तो मैया सब भूल गई कि ये भगवान अपने लाला का मुख दर्शन करके आनंदित होने लगी। चूड़ा करने कीने गुरु जाई, चूड़ा करना कीने गुरु जाई, चूड़ा कीने गुरु जाई। विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ाकरण संस्कार हुआ है। अब तो धीरे धीरे ये संस्कारों के लोग नाम भी नहीं जानते। अच्छा 16 संस्कारों के नाम कितने लोगों को याद होंगे? हमें लगता है 1-2 लोग ही होंगे जो पूरे 16 संस्कार के नाम भी जानते हों। अब आप बताइए, जब नाम नहीं जानते तो संस्कार करेंगे क्या? संस्कार का मतलब समझते हैं? कपड़ा हमने पहना गंदा हो गया तो कपड़े की धुलाई, फिर इस पर प्रेस करना, ये क्या है? ये कपड़े का संस्कार है। कपड़े को धुलना, उसमें कलप देना, प्रेस करना, तह बनाना, घड़ी बनाना और उसको बढ़िया रखना, ये क्या है? ये कपड़े का संस्कार है। सवेरे सो के उठे, बाल बिखरे हुए हैं, अब बालों को बढ़िया धुलना, फिर उनको संभालना, कंघी करना, तेल डालना, गूंथना, तो ये क्या है? ये बालों का संस्कार है। केस पास संस्कारम, ये केस का संस्कार है। अब आप बताओ, यदि बालों का संस्कार नहीं करें तो उलझ जाएंगे कि नहीं? बाल यदि आप उनको धोएं ना, कंघी ना करें, गूंथें ना, तो क्या होगा? जो बड़े बड़े बाल हैं उलझ जाएंगे, और वैसे भी छोटे भी हों तो बेकार लगेंगे, इधर उधर बिखरे रहेंगे। तो बालों को सजा के रखना पड़ता है, तभी अच्छे लगते हैं। अब हमारे तो नहीं है तो हम कपड़ा बांध लेते हैं, पर जिनके है संभालना पड़ता है कि नहीं? और
कपड़ा गंदा हो गया तो उसको धुलना पड़ता है, प्रेस करनी पड़ती है, तब वो अच्छा लगता है। तो जैसे बिना धुलने के साथ कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, गंदा पहनते रहोगे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बालों को आप ठीक नहीं करेंगे अच्छे नहीं लगेंगे, उसी प्रकार जब कोई जीवात्मा इस संसार में नया जन्म लेकर आता है तो जाने वो किस जन्म में था, किस रूप में था, क्या संस्कार उसके चित्त पर पड़े हैं, क्या मलिनता लेकर आया है, तो उसका संस्कार होना जरूरी होता है। संस्कार होने से वह शुद्ध होता है, संस्कार होने से वह व्यवस्थित होता है। जैसे कपड़ा व्यवस्थित हो रहा है, बाल व्यवस्थित हो रहे हैं, ऐसे ही संस्कार से वह जीवात्मा व्यवस्थित होता है, शुद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए बच्चों का विधि पूर्वक संस्कार कराना चाहिए। पर आजकल तो केवल 2 ही संस्कार रह गए जिनको लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन से? बोले एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, और वो भी नाम मात्र के रह गए। अभी भोपाल में एक विवाह में हम गए पंकज जी, बड़ा जबरदस्त विवाह था, क्या जलसा था। अब विवाह में जब हम गए तो वो विवाह में थोड़ी देर ही हम रुके, अब हमें तो आना था, पिताजी घर पे थे, तो हमने उनसे विदा मांगी। वो बड़े श्रद्धा से बाहर तक विदा करने आए। हमने कहा नहीं नहीं आप विदा करने मत चलिए, आप अपना कार्यक्रम देखिए, आपकी बड़ी व्यस्तता है, आज आपके घर में बहुत बड़ा उत्सव है। बोले अब तो हो गया सब। तो हमने नहीं अभी कहा, नहीं नहीं बोले अब तो सब हो गया, अब क्या रह गया। ये क्यों कह रहे थे वो कि उनका नाचना गाना बरमाला सब हो गई, भावर नहीं हुई अभी। अब वो क्या कह रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है, ये समाज की दृष्टिकोण बन गया है। बरमाला हो गए, बोले सब हो गया, अब क्या रह गया। अब तो वो गुड़िया गुड्डा जैसा खेल है, कर लेगा कोई भी, यही रह गया कि नहीं। तो भैया गुड्डा गुड़िया जैसा खेल बनाओगे तो गुड्डा गुड़िया जैसा ही नाटक बना रहेगा। और यदि आप चाहते हो कि वैदिक संस्कार विधि पूर्वक हो तो उसके लिए ढंग से व्यवस्था करिए और ढंग से विवाह की विधि संपन्न कराइए, जिससे उन नव दंपत्ति का जीवन खुशहाल रहे, उनका प्रेम रहे, उनका दाम्पत्य जीवन टिका रहे। और वैदिक विधि से अग्नि को साक्षी मानकर देवताओं की सन्निधि में वेद मंत्रोच्चार पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प करा करके जिस कन्या का हाथ पिता सुयोग्य वर को विष्णु मान करके उसके हाथ में देता है और विधि पूर्वक वागदान पूर्वक कन्यादान होता है, और वह वर जब कन्या का हाथ पाणि ग्रहण करता है उससे जो संतति होती है उसी से भैया पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है और वही आपके कुल के कल्याण का भाजन बनता है, कल्याण का कारण बनता है। अब ऐसे ऊट पटांग करोगे तो कोई होने वाला नहीं है। वैदिक विधि से विवाह होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि शादी विवाह जब करनी हो तो शादी विवाह के लिए आप नाचने गाने वाला समय अलग रखिए, और जो वैदिक विधि होने वाला समय है वो बिल्कुल अलग रखिए। हम तो कहते दिन में विवाह रखिए। बहुत अच्छा पक्ष तो ये है कि आप दिन में बढ़िया विधि पूर्वक भावर करवाइए, शाखोच्चार हो, वेद मंत्रों का पाठ हो, बढ़िया वेद विधि से विवाह हो, बढ़िया एक मंडप बने, वेदी बने और बढ़िया वैदिक विधि से विवाह हो, और बाद में आप अपना खूब उत्सव मनाइए। कौन मना करता है। माता जी ने एक बहुत गंभीर प्रश्न रखा है। आजकल गायत्री परिवार के स्थानों में लोग जाकर के अपने बेटा बेटी का विवाह संपन्न कराते हैं। अच्छी बात है, कराएं, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि आर्य समाज से गायत्री परिवार जुड़ा हुआ है और उसके कारण वो लोग वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था को न मानने का परिणाम ये है कि वहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पूजन करा रहे हैं वो आचार्य ब्राह्मण हो, किसी भी जाति किसी भी वर्ण के होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने वेद मंत्रों को विधि पूर्वक पढ़ा हो, किताब लेके कहीं भी थोड़ा पढ़ लिया उसी को पढ़ने लगे, उल्टा सीधा कुछ भी गा रहे हैं। हमने खूब सुना है कि उन लोगों के वेद मंत्र कैसे होते हैं। हम किसी संस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अशास्त्रीय है।
क्योंकि कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण जो विधि पूर्वक वेदाध्ययन किए हों, गायत्री उपासना करते हों और बढ़िया ढंग से जो है वेद विधि से विवाह करवाएं तो बात समझ में आती है और उसी का फल है। लेकिन कोई भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति वहाँ पूजन करा रहा है, वो विवाह करा रहा है, उस विवाह का क्या फल होगा, क्या पाप होगा, वो तो भगवान ही जाने। हम तो ऐसे संस्थाओं का समर्थन नहीं करते जो वेद के मर्यादा के अनुकूल ना हो। वहाँ स्त्रियों को भी जनेऊ पहना दिए जाते हैं, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। देखो, सनातन का मूल है वेद और वेद का मुख्य सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था। जहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं होगी वहाँ सनातन की कल्पना नहीं हो सकती। तो हम ये जाति पाति में बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा जातिवाद के विरोधी रहे हैं और हमेशा कहते हैं हम सब एक हैं। लेकिन भेद मिटाने की चीज है और व्यवस्था बनाने की चीज है। व्यवस्था बनी रहे तो भेद समाप्त हो जाए। आज क्या हो रहा है, राजनीति के नाम पे भेद करा जा रहा है, जातिगत राजनीति हो रही है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है, हमारे संघ प्रमुख जी ने भी कह दिया, बड़े बड़े लोगों ने कह दिया, जाने किस प्रभाव में कह दिया कि अब तो वर्ण व्यवस्था ना रख करके जहां तहां विवाह करना चाहिए जिससे कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए। पर जब वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सनातन जो है वो वर्ण व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। ये बहुत आवश्यक है। अब एक और बात आपसे कह दें, आजकल शादी विवाह में एक और रिवाज चल गया माता जी, गा बजा करके शादी कराना। बड़े बढ़िया संगीतकार आते हैं, ऑर्केस्ट्रा जमता है और वो जैसे रामायण में, अब वो रामायण तो देखो हम सीरियल देख रहे हैं, तो सीरियल के ढंग से बनाया गया, पर वो सीरियल लोग बना रहे हैं। भावर हो रही है तो भावर के गीत गाए जा रहे हैं, और कुछ हो रहा है तो उसके गीत गाए जा रहे हैं। वेद मंत्र गायब हो गए और गीत गाना शुरू हो गया। ये बात सोशल मीडिया में जाना चाहिए। आचार्य जी, इसको सोशल मीडिया का टाइम नोट करके इसको डलवाओ कि आजकल जो है जो वैदिक अनुष्ठान जो हैं उनको भी संगीतमय बना दिया गया और शादी विवाह के उस वैदिक विधान को भी संगीतमय बना दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, गृह शांति अनुष्ठान हो, गृह प्रवेश हो या शादी विवाह हो, इनमें जो आचार्य जाते हैं वो गा बजा करके और वेद मंत्रों का लोप करके केवल कीर्तनमय या भजन गा करके, अच्छा भजन गा के यजमान को तो रिझा दोगे, पर भगवान कैसे रिझेंगे भैया? भगवान को रिझाने के लिए तो आपको वेद विधि का पालन करना हो चाहिए कि नहीं? ना संगीत का हम विरोध कर रहे और कीर्तन तो भगवान का सर्वोपरि है ही, लेकिन सब चीज का समय निर्धारित है। जहां वेद विधि का प्रधानता है वहां वेद विधि होना चाहिए, और जहां संकीर्तन की प्रधानता है वहां संकीर्तन होना चाहिए। जहां आपको वैदिक विधान करने की, वेद मंत्रोच्चार करने की आवश्यकता है वहां वेद मंत्रोच्चार होना चाहिए। अब वेद मंत्रों की जगह पे वहां गाना गाए जा रहे हैं, तो गाना गाने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो भैया विधि पूर्वक वेद मंत्र का उच्चारण करने से होगा और वेद विधि का पालन करके शास्त्रोक्त ढंग से उस कार्य को संपन्न कराने से होगा। बाद में आप खूब रात भर कीर्तन करिए, रात भर जागरण करिए, खूब कीर्तन के समय कीर्तन करिए, उसका कौन विरोध करता है? करना ही चाहिए कीर्तन, खूब भजन करिए, लेकिन जब वैदिक विधान हो रहा हो उस समय नहीं। उस समय वैदिक विधि से वेद मंत्रोच्चार पूर्वक वह कार्य संपन्न होना चाहिए, तभी उसका पूरा पूरा फल मिलेगा और तभी उसका अच्छा आनंद रहेगा। तो हम लोग संस्कारों की चर्चा कर रहे थे। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रह पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत
नहीं आवतो तजी बाल समाजा। नहीं आवत बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। अब लाल जी जब थोड़े बड़े हो गए तो छोटे छोटे बालकों के साथ खेलते हैं। अब माता जी देखिए छोटे छोटे लालाओं के साथ राम जी आंगन में खेल रहे हैं। दशरथ जी भोजन करने बैठे हैं और दशरथ जी की लालसा है कि मैं बाद में जीऊं, पहले राम लला को जिमाऊं। तो बार बार बुलाते हैं, रामभद्र यहाँ आओ। राम जी नहीं आवत, नहीं आ रहे। क्यों? किसी ने कहा देखो मर्यादा टूट गई कि पिताजी बुला रहे हैं लेकिन नहीं आवत। लेकिन एक संत बोल रहे ना, मर्यादा नहीं टूटी, पिताजी नहीं बुला रहे, भोजन करत बोल जब राजा राजा साहब बुला रहे हैं। वो भगवान क्यों नहीं आ रहे, राम जी क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि राम जी सोच रहे हैं कि ये बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे मित्र क्या सोचेंगे कि खेल में साथ साथ और खाने में अकेले। अरे खिलाना है सबको खिलाइए, क्योंकि इतने बाल समाज में मैं खेल रहा हूं। तो नहीं आवत तजी बाल समाजा, क्योंकि बालकों के समाज के साथ मैं खेल रहा हूं, तो अकेला कैसे खा लूं। ये भाव राम जी का है। कौशल्या जी दौड़ करके पीछे गई। कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक, राम जी ठुमुक ठुमुक के आगे भगे। गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा वर्णन किया है। राम जी के कमर में सुंदर करधनी बजी है, पैरों में नूपुर बंधे हैं, और जब ठुमुक ठुमुक चलते हैं तो उनके नूपुर बजते हैं, कमर की करधनी बजती है, और बड़ा सुंदर पीली झगुलिया पहन के राम जी दौड़ रहे हैं। ठुमुके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत राम जी ठुमुक ठुमुक कर आंगन में दौड़ रहे हैं। देव दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। महाराज दशरथ अपने लाल जी की उस टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। खिलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। खिलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत। दशरथ की रनिया। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। चल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। अंचल रज
अंगधारी विविध भांति सोदुलारी तन मन धन बारी बारी तन मन धन बारी बारी कहत मृदु बचनिया घुमत चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया घुमत चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया घुमत चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया घुमत चलत रामचंद्र घुमत चलत रामचंद्र घुमत चलत रामचंद्र। अब दशरथ जी बुला रहे हैं, राम जी ठुमुक ठुमुक के भाग रहे हैं। गोस्वामी जी इस छवि का दर्शन कर रहे हैं, फिर विचार किया कि राम जी के मुख की उपमा किससे दूं। कोई कहता है चंद्रमा की तरह, तो चंद्रमा में तो काला काला धब्बा है, घटने बढ़ने वाला है। मेरे राघव का मुख कैसे उसके तरह हो सकता है? किससे उपमा दें? समस्त उपमाओं को सोचने के बाद सब छोटी लगी, तो तुलसीदास जी ने कौन सी उपमा दी? बोले रघुवर मुख, रघुवर की मुख से। राम का मुख तो राम जी के मुख जैसा ही है, उन जैसा और कोई दूसरी उपमा हो ही नहीं सकती। इसलिए रघुवर की मुख, रघुवर सब है। बड़ा सुंदर भाव है। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या ठोमक ठोमक प्रभु चले ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। अच्छा, बार बार कौशल्या जी जाती है पर राम जी भाग जाते हैं। दौड़कर कौशल्या जी ने पकड़ लिया और लाके दशरथ जी की गोदी में दे दिया। निगम नेति शिव अंत ना पावा, और ताहे धरे जननी हठी धावा। निगम नेति, जिसका अंत नहीं पाते, कौशल्या जी दौड़ के पकड़ लेती हैं, क्योंकि ये प्रेम का कारण है। भगवान को जो है ज्ञान से नहीं पकड़ा जा सकता, भगवान को प्रेम से पकड़ा जाता है। जब प्रेम प्रकट होता है तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। अब दशरथ जी की गोदी में दे दिया माता जी। दशरथ जी के सामने सुंदर चौकी है, उस पर भोजन का थाल है, दशरथ जी प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन राम जी को पहले पवा रहे हैं। अब राम जी भागना तो चाहते हैं पर जगह ही नहीं, रास्ता नहीं है। सामने थाली है, इधर महाराज बैठे, इधर दोनों तरफ से हाथ लगा रखे, अब भागे कैसे?
ग्रास लेके राम जी को देते हैं। पर दशरथ जी ने क्या किया कि एक ग्रास लिया और अपने मुंह में दिया। अब अपने मुंह में दिया तो देखो सामने थाली, पीछे महाराज, इधर से हाथ, ये वाला रास्ता खाली हो गया ना जब हाथ लिया इधर। तो जैसे ये स्थान खाली हुआ तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए और भाज चले किलकत मुखो, भाग चले राम जी। लेकिन ऐसे नहीं, बोले दादी ओधन लिपटाए, चावल और दही मुख में लगाए। किसी ने पूछा कि ये लपेट के किसके लिए ले जा रहे हो? अरे पेट में रखो सो ठीक है, पर लपेट, बोले इसलिए कि बाहर काग भुसुंडी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और काग भुसुंडी जी का तो यही भाव है कि झूठन पढ़े अजर महसो उठाए कर खाऊं, राम जी की झूठन गिरेगी खा लूंगा। इसलिए राम जी लपेट के ले जा रहे हैं कि ये जो झूठन जाएगी ये अगन में गिरेगी और इसको पाकर के काग भुसुंडी जी आनंदित होंगे। अब धीरे धीरे लाल जी बड़े हो रहे हैं। अब चारों लाल जी कहते हैं मैया हम खेलने के लिए जाएं? मैया कहती नहीं नहीं राघव, अभी तुम बहुत छोटे हो। माताएं बहुत समझाती हैं आंगन में खेलो, घर में खेलो, लेकिन लाल जी बड़ी हट करते हैं। तो मैया कह रही हैं हरे राघव राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जाए। राघव ललन राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। माताएं समझा रही हैं हे राघव तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं और पैरों में कंकड़ियां चुभ जाएंगी, कांटे चुभ जाएंगे, इसलिए घर में ही खेलो। जय हो। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। ओ नवराजीव चरण अरुणारे, नवराजीव चरण अरुणाए। खेलन बिनो पनहि नहीं सिधारे। हेलन बिनु पग परे अकुलाए। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी में लेती बला नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मैंने बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए।
रवि कर उदित शीस नहीं छाही। राम जी ने कहा मैया तुम कह रही हो कि पैरों में कंकड़ियां चुभ जाएगी, कांटे चुभ जाएंगे, तो हम बढ़िया जड़ाऊं जूतियां पहन लेंगे। तो बढ़िया जूतियां पहन लेंगे तो फिर कांटे कैसे चुभेंगे, फिर कंकड़ कहां से लगेंगे। तो कौशल्या जी देख रही है कि मेरे राघव बड़े सुकुमार हैं। इतने सुकुमार जब बाहर निकलेंगे तो मैया कह रही है रवि कर उदित शीस नहीं छाही। देखो सूरज ऊपर आ गए हैं, इनकी प्रचंड किरणें जो है वो तुम्हारे मुख पर पड़ेंगी तो तुम्हारा मुख रूपी कमल कुमला जाएगा। रवि कर उदित शीस नहीं छाही। रवि कर उदित शीस नहीं छाही। बदन निरख सरसिज सकुचाही। बदन निरखी सरसीज सकुचाई। सूरज किरण पर असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं कुमलाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं पंखड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राम जी बोले माता जी यदि सूर्य की रश्मियों से इतना भय है तो हम अपने ऊपर छत्र लगा लेंगे, छत्र धारण करके जाएंगे ताकि सूर्य की रश्मियों से किरणों से बचे रहें। कौशल्या जी बोली नहीं नहीं, तुम दूर चले जाओगे तो तुम्हारे बिना हमारी अखियां ये कैसे रहेंगी। इनको तो तुम्हारी आदत जो हो गई है, तुम सामने ना रहो तो हम तो व्याकुल हो जाएंगी। तो क्या करें, तुम सब मिल यही आंगन खेलो। तुम सब मिले यही आंगन खेलो। तुम सब मिल यही आंगन खेलो। तुम सब मिले यही आंगन खेलो। गल बन बचने तो तेरे बोलो। बल बल बचन तो तेरे बोलो। चितवन चापल चाल मंजुल मचल देख हंसन गहिए लजाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। हो राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। ओ कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। कहीं कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। माताएं समझाती हैं, लेकिन दशरथ जी ने इस बात को सुन लिया। तो महाराज दशरथ ने कहा नहीं नहीं महारानी, लाल जी ठीक ही कह रहे हैं, बाहर जाकर खेल होना चाहिए। तो ऐसे नहीं, बड़ी सुंदर प्रतियोगिता होगी। माता जी अब राजा के पुत्र हैं तो कोई सामान्य बात तो है नहीं। सब प्रजाजनों में ये समाचार फैल गया कि चारों लाल जी महल से निकलने वाले हैं। तो बड़ी भीड़ हो गई बाहर। सरयू जी के किनारे खेल का मैदान तैयार हुआ। अब चारों लाल जी खेल खेलेंगे। जुझारू बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। सब नर नारी दर्शन के लिए लालायित होकर के आकर के खड़े हो गए। और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के चारों लाल जी आज महल से बाहर आ रहे हैं और सुंदर खेल होगा। अब एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या? खेल तो तब हो जब दो दल बने, दो पार्टी बने। कोई भी खेल में दो दल चाहिए कि नहीं, पक्ष विपक्ष। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो राम जी के विपक्ष में जाना चाहे।
हर कोई चाहता है हम भी राम जी के साथ रहेंगे, हम भी राम जी के साथ रहेंगे। लक्ष्मण जी तो बोले भैया कुछ भी हो जाए हमें विपक्ष में मत भेज देना। सब राम जी के पास आके खड़े हो गए। अब जब कोई भी विपक्ष में जाने तैयार नहीं, तो राम जी भी इतने संकोची हैं कि किसी से सीधे सीधे कह नहीं सकते कि तुम चले जाओ। यद्यपि राम कहें तो कोई मानेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर पंकज जी राम जी इतने संकोची हैं कि वो किसी से कह भी नहीं पा रहे। मैं किससे कह दूं कि तुम विपक्ष में चले जाओ। और जब कोई विपक्ष में जाते नहीं दिखा तो प्रजा का उत्साह ढीला पड़ गया। अरे लगता है अब कोई खेल वेल नहीं होगा। क्यों? बोले अब क्या खेल होगा, जब दो दल ही नहीं बनेंगे तो खेल कैसे होगा। तो जो बाजे बजाने वाले लोग थे वो भी धीरे धीरे शांत पड़ गए। ये बात देख करके राम जी भी थोड़े उदास होने लगे। राम जी को लगा कि देखो इतनी सब व्यवस्था हुई और खेल कुछ हुआ नहीं। तो राम जी का मुख जैसे ही थोड़ा कुमलाया, भरत जी से तो देखा नहीं गया, क्योंकि भरत जी राम जी का मुख कहीं कुमला जाए ये सहन नहीं कर सकते। भरत जी तुरंत सामने जाकर खड़े हो गए, बोले मैं विपक्ष में खड़ा होऊंगा। और भरत जी गए तो 10-5 बच्चे और पहुंच गए भरत जी के साथ, शत्रुघ्न जी पहुंच गए और लोग पहुंच गए। किसी ने भरत जी से कहा कि तुम राम जी के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा हाँ, यदि मैं सामने रहूंगा तो मेरे राम जी के दर्शन मुझे होता रहेगा, राम जी का मुख तो दिखता रहेगा। पर ये तो ठीक है, ये तुम्हारा भाव है कि राम का मुख दिखता रहेगा, पर कभी ये तो सोचो कि राम जी ने लक्ष्मण को तो अपने साथ रख लिया और तुम्हें विपक्ष में भेज दिया। इसका मतलब है कि राम जी लक्ष्मण से अधिक प्रेम करते हैं, तुमसे कम करते हैं। भरत जी बोले मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि राम जी मुझे अपने पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि राम जी का खेल बनना चाहिए, चाहे जैसे बने, राम जी का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए। खेल माने लीला, राम जी की जो लीला है वो पूरी होना चाहिए। मुझे चाहे राम जी साथ रखें चाहे दूर रखें, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, पर राम जी का कार्य पूरा होना चाहिए, राम जी का काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब 2 दल बन गए तो खेल आरंभ हो गया। और खेल आरंभ हुआ तो कौन सा खेल खेला गया? गेंद का खेल हुआ माता जी। अब राम जी ने बड़ी जोर से गेंद में ठोकर मारी, गेंद पहुंच गई भरत जी के पास। और भरत जी ने गेंद को आते हुए देखा तो और जोर से ठोकर मारी। लोगों ने कहा देखो भरत जी जीतना चाहते हैं। भरत जी बोले नहीं, ये बात नहीं है। तो मैंने इतनी जोर से ठोकर इसलिए मारी कि ये गेंद राम जी के चरणों के पास से आ रही है, और इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राम के चरणों को छोड़कर जो जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा। ये बात मैं गेंद के माध्यम से बताना चाहता हूं। राम के चरणों को जो छोड़कर जाएगा वो ठोकर ही खाएगा। अच्छा, भरत जी ने जब लात मारी, गेंद आई राम जी के पास, तो राम जी ने फिर दोबारा ठोकर नहीं मारी, उठा लिया, उठा के अपने पास रख लिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले लक्ष्मण ये गेंद कहां से आ रही है? बोले भरत जी के पास से। राम जी बोले भरत तो संत हैं, और संत के चरणों से लगकर जो मेरे पास आता है मैं उसको ठुकराता नहीं हूं, मैं उसको हृदय से लगा के रखता हूं, मैं कभी अपने से दूर उसको नहीं करता हूं। जो मेरे प्राण प्यारे भक्तों के, संतों के चरणों से लग के मेरे पास आ जाए, पर मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। ये राम जी का स्वभाव है। बहुत सुंदर लीलाएं हो रही हैं। और भरत जी तो भरत जी हैं, उनके भाव को क्या कहें, आगे भरत चरित्र में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। भरत जी का भाव बड़ा अद्भुत है। फिर राम जी का ये सब बाल लीलाएं चल रही हैं। धीरे धीरे बड़े हुए तो गुरु जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। भाई कुमार जब ही सब भ्राता, भाई कुमार दीन जने गुरु पितु माता, दीन जने गुरु पितु माता। हमारे वानप्रस्थ धाम की जो सदस्यता चलती है, कल हमने निवेदन किया था, उसके पहले भी कई बार कहा गया है कि आजीवन संत रोटी योजना यहाँ से चलाई जाती है और गो रोटी योजना चलाई जाती है। एक हमारे छोटे से भक्त जुड़े हैं,
बहुत ही छोटे लाला हैं और वो जो है अपने दादा दादी के साथ यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी नानी जी के साथ आए हैं। 2 संतों की आजीवन सेवा की यहाँ सदस्यता ली है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। आप जानते हैं कि 31,000 रुपए की राशि एक बार जमा करने से, क्या नाम लिखा है इसका? ये छोटे से भक्त हैं हमारे गुलमोहर शर्मा, एक बार इनके लिए तालियां। बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक संत को इनके नाम, 2 संतों को 2 सेवा ली है इन्होंने, तो इनके जीवन पर्यंत, और ये सेवा तो ऐसी है कि हमेशा चलती रहे। आपने एक बार संकल्प कर दिया तो हमेशा चलती रहे। अब ये बालक अभी बहुत छोटे से ही हैं, अभी से सेवा लगा दी, अब जीवन भर इनके नाम से वृंदावन में सेवा होती रहेगी, संतों को भोजन मिलता रहेगा। आप देखते हैं सवेरे सवेरे संत भगवान कृपा करके पधारते हैं और संतों को भोजन मिलता है। आज हमारे इस कथा की मुख्य यजमान जो है श्रीमती कृष्णा ठाकुर जी, आप और आपकी समधन जी थी, समधन जी, समधी जी, सब लोग सेवा किए, साधु सेवा। तो देखो ये सब साधु संत जो है वृंदावन में रह के भगवान का भजन कर रहे हैं। और माता जी, किसी गर्भवती स्त्री के गर्भ में जो बालक है उसको कोई दवाई या कुछ खिलाना हो, अब वो तो पेट में है, वो उसको कैसे खिलाओगे? बोले माँ को खिला दो, तो माँ को जो वस्तु खिलाओगे वो बच्चे तक पहुंच जाएगी कि नहीं? तो भगवान को खिलाना हो तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान संतों के अंदर रहते हैं, और संतों को जमाओगे तो भगवान तक अपने आप पहुंच जाएगी। संत प्रसन्न होंगे तो भगवान अपने आप तृप्त हो जाएंगे। इसलिए संतों की सेवा खूब करनी चाहिए। आप लोग भी एक संत की आजीवन सेवा ले सकते हैं, या एक संत के भोजन का एक थाली प्रतिदिन हमारे नाम से निकलती रहे। हमारे किशन लाल जी ने भी सेवा ले रखी है, और भी तमाम लोगों ने ले रखी है। एक संत को प्रतिदिन हमारी ओर से भोजन मिलता रहे। या गाय को रोटी की आप व्यवस्था करना चाहते हैं कि एक रोटी गाय को नित्य निकलती रहे, तो गो रोटी योजना से भी आप जुड़ सकते हैं, जो आपके जीवन भर भी और आपके जीवन के बाद भी एक रोटी गौ माता को गोग्रास के रूप में निकलती रहे। तो इस सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं।